पहुंचे जी आखिर में डीसी साहब के पास, मोहम्मद अली असगर साहब। सर, ये जो हज़ारों लीटर दूध डिस्कार्ड किया गया, इसका क्या नुकसान हो सकता था अगर कोई लोग पी लेते? मिल्क के बारे में स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि एवरी ऑफिसर हैज़ टू विजिट एटलीस्ट 3 शॉप्स पर डे, और अगर उसका रेट लिस्ट नहीं पाया जाता या उसकी प्राइस जो हमारी नोटिफाइड प्राइस है उससे ज़्यादा पाई जाती है या उसके अंदर अडल्ट्रेशन पाई जाती है, तो मिल्क के ऊपर हम फाइन का प्रोसीजर नहीं करते, स्ट्रेट अवे उसकी इम्प्रिजनमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहली ऑफेंस पे 3 डेज, 10 डेज एंड देन इट गोज़। जहाँ तक पानी की बात है, यह आपने बिल्कुल सही फरमाया, या कौन सा डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं या कौन सा प्योरीफाइड वाटर यूज़ कर रहे हैं। खुदा न खास्ता ऐसे इंस्टेंसेस भी पकड़े हैं जिसके अंदर कुछ ड्रेन वाटर्स का वाटर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म के इशू के अंदर हमारी बड़ी ज़ीरो टॉलरेंस है। दूध का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है और केमिकल के मिक्सचर से बना जाली दूध इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये सवाल जब हमने डॉक्टर साहिबान से किया तो उन्होंने कुछ इस तरह जवाब दिया। देखें, दूध जो है, जो नॉन ह्यूमन हिस्ट्री है उसके अंदर जो दूध है सबसे ज़्यादा कंप्लीट ग़िज़ा है। जितनी भी ग़िज़ाएँ अगर हम रखें, चाहे उसमें प्लांट बेस्ड हों या एनिमल बेस्ड हों, सो दूध एक नौज़ायदा बच्चे की खुराक होती है। तो इसमें अल्लाह ताला ने वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं बड़े बैलेंस्ड और बायो अवेलेबल फार्म में रखे हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए भी और किसी भी मैमल के बच्चे की हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं कि उसमें यूरिया है, डिटर्जेंट है, कोई प्रिजर्वेटिव है, कोई उसको रंग को ठीक करने के लिए है, कुछ उसमें फैट, सो सिंपली अनसेफ। उसके ना सिर्फ जो है इंसानी सेहत के ऊपर मुज़र असरात हैं, बट एट द सेम टाइम जो है वो इमीडिएटली शायद जो है वो इंसान उसको डाइजेस्ट कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो केमिकल्स होते हैं ये आपकी बॉडी में जाते हैं। आपने न्यूट्रिएंट्स लेने थे, उसकी बजाय आपने केमिकल्स लिए, और केमिकल्स आपके जाके जो है वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे, वो आपके लीवर को नुकसान पहुंचाएंगे, और आखिर के अंदर वो आपके जो है वो, क्योंकि किडनी ने एक्सक्रीट करना है तो किडनी को नुकसान पहुंचाएंगे। दूध है, कंप्लीट ग़िज़ा है, ये ओपन है, तो इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से आएंगे वो भी बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वजह से जो है इसको चिल करना, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना कर सकें, उसके बाद उसमें प्रोसेस करके उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, फिर ऐसे पैकेज में डालना कि जिसके अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा से एंटर ना हो सकें, फिर घर में लाना, ये बड़ा ज़रूरी है, ताकि दूध तो आपको मिले लेकिन उसके साथ साथ जो सेफ्टी के कंसर्न है उसको जो है वो हल किया जा सके। तो वो इसी तरह की सप्लाई चेन में ही है, और पूरी दुनिया में इसी किस्म की सप्लाई चेन है। आप किसी भी एडवांस कंट्रीज़ में चले जाएँ, अमेरिका में जैसे मैंने कहा कि शिकागो में और मिशिगन में तकरीबन 112 साल पहले हो गया था। बाकी दुनिया में भी 30, 40, 50 साल पहले जो है वो बिल्कुल फॉर्मल सप्लाई चेन पे आ गए थे, जहाँ के ऊपर मिल्क इज़ पार्ट ऑफ सोल्यूशन नॉट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ के ऊपर अगर आप सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं करते हैं तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। जब से इंसान पैदा हुआ है, मैं समझता हूँ कि उस वक्त से दूध इसके लिए मौजूद है, और दूध ही एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो कि हमारी नश्व-ओ-नुमा के लिए, बिलखुसूस बच्चों के लिए जो है, दूध की अफादियत के साथ कि उसके अंदर विटामिन्स हैं, उसमें जितनी भी इंसान को ज़रूरियात हैं वो सारी दूध के अंदर परवरदिगार ने रखी हुई है। दूध के लिए मैं एज सोशल वर्कर और PMA के हवाले से हमेशा वी स्पीक अबाउट द ब्रेस्ट फीड के इंसान के बच्चे के लिए सबसे अच्छा दूध जो है वो उसकी माँ का दूध है। तो ये जो दूध है, इसके साथ आपका मैदा, ये जो हम डिटर्जेंट मिला हुआ जिसको हम वाइटनर या जिसको दूध करके बेचा जाता है गलियों मानों बाज़ारों के अंदर, घरों के अंदर जाके ऊपर मिल के नाम पे, तो उससे जो है मैदे के अमराज हैं, उसके अंदर कैंसर जो है, कैंसर की वबा बहुत ज़्यादा आजकल पाकिस्तान और दुनिया के अंदर जो है, पर्टिकुलरली जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके साथ आ रही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस के केमिकल्स जो हैं वो हम लोग जो पी रहे हैं और अपने आप को नुकसान, गुर्दे, मैदे, जिगर, ये सारे अमराज जो हैं, हड्डियों के अमराज जो हैं, ये सारे मोस्टली इनके साथ जो है वबा जो है वो वजह बनती है उस बीमारी की। दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये पाबंदी है इस चीज़ के ऊपर कि अगर भले आपने अपनी गाय भैंस क्यों नहीं रखी हो, आप उसका दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि उसको प्रोसेस नहीं किया जाए। इसकी 2 वजूहत, एक तो कुछ ऐसे अज्जा, ऐसे जरासीम मौजूद रहते हैं जो उस बॉइलिंग पॉइंट पे भी ख़त्म नहीं होते। दूसरी चीज़ कि दूध के अंदर जो अच्छे अज्जा हैं जो कि हमारी सेहत के लिए चाहिए होती हैं वो ज़रूर उसके साथ ख़त्म हो जाती हैं, तो दूध की वो अफादियत जो कि दूध को रखना चाहिए वो वाला उसमें हिस्सा नहीं रहता।
तो मैं समझता हूँ कि आज इंटरनेशनली और दुनिया के अंदर जो एक सेहतमंद दूध समझा जाता है, दूध समझा जाता है कि एक प्रोसेस के साथ उसको करना चाहिए और प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद फिर उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारी सेहत के लिए यकीनन वो बेहतर है।